एथिकल हैकिंग कोर्स फॉर बिगिनर के इस तीसरे पार्ट में स्वागत करता हूं मैं आपका। मेरा नाम है राजकमल। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिक नेटवर्किंग के बारे में। बेसिक नेटवर्किंग होती क्या है, इसको कैसे करते हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है एथिकल हैकिंग के क्षेत्र में। ओके, तो सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने अगर मेरा अभी पुराना वीडियो नहीं देखा है, जो ये दोनों पार्ट है, दोनों चैप्टर को अगर अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, सीधे तीसरे चैप्टर को देख रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप पहले ये दोनों चैप्टर को पढ़ लीजिए। इन दोनों चैप्टर के जो वीडियो लेक्चर है उनको देख लीजिए, उसके बाद आप इस तीसरे पार्ट को देखना स्टार्ट करिए। तो बात करते हैं नेटवर्किंग होती क्या है। तो सिंपली जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करना आपस में और उनको केबल या वायरलेस के माध्यम से एक्सेस करना नेटवर्क कहलाता है। ओके, अब हम ये बात कर लेते हैं कि एथिकल हैकर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एथिकल हैकिंग सीख रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप किसी पर्सनल इंडिविजुअल बंदे को हैक करना चाहते हो या तो किसी पर्सनल व्यक्ति को हैक करना चाहते हो, तो ऐसा तो होता नहीं कि एथिकल हैकर का ये काम बिल्कुल भी नहीं होता। एथिकल हैकर का काम यही होता है कि वो किसी कंपनी को सेव करता है, किसी कंपनी में वर्क करता है और किसी कंपनी में उसके डेटाबेस को बचाने का काम करता है। ओके, तो अब ये कंपनी होती कैसे, उसमें जो कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, उसकी टोपोलॉजी क्या उसमें लगी होती है, उसमें उसको जो डेटाबेस है, जो उसका सर्वर है, वो कैसे मैनेज होता है, कैसे सर्वर को मैनेज किया जाता है। तो ये सब सारी चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस नेटवर्क में कमी ढूंढ पाएंगे, उस नेटवर्क पर अटैक कर पाएंगे या तो उस नेटवर्क में कमियों को निकाल पाएंगे और ताकि उसको सेव कर सकें आप। ठीक है, तो ये एक एथिकल हैकर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बात कर लेते हैं नेटवर्क टाइपिंग के लिए। नेटवर्क टाइपिंग 4 तरीके से होता है, लैन, पैन, मैन, वैन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट समझाऊंगा क्योंकि नेटवर्क बेसिक है, जो कि मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है, इसको पढ़ते रहेगा क्योंकि मैं जल्द से जल्द चलना चाहता हूँ कि इन दोनों चैप्टर खत्म करने के बाद मैं जल्द से जल्द आपको लेकर चलना चाहता हूँ आईपी पे और सबनेटिंग मार्क्स पे। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें एथिकल हैकर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लैन क्या होता है। लैन एक ऐसा नेटवर्क है जिसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, इसका पूरा नाम जो है, और इसको दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ओके, अगर दो या दो कंप्यूटर को भी आपस में जोड़ देंगे तो उसको भी हम लोग लैन कह सकते हैं, अगर आपस में उसको कम्युनिकेट कराते हैं तब। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे 5 कंप्यूटर है, इस 5 कंप्यूटर को एक सर्वर से मैनेज किया जा रहा है, तो ये इसको बोलेंगे हम लोग लैन। ओके, सो अब ये कहाँ यूज होता है, इसको हम लोग अपने घर पे यूज कर सकते हैं, किसी ऑफिस में यूज कर सकते हैं या तो किसी कॉलेज में यूज कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं लैन की क्या क्या फीचर्स होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ लैन कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ लैन में नेटवर्क एडाप्टर है, नेटवर्क मीडियम है, केबल कनेक्टर है, पावर सप्लाई, हब, स्विच, राउटर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एडाप्टर है। ठीक है, नेटवर्क एडाप्टर क्या काम करता है, जैसे कि यहाँ पे अगर नेटवर्क मीडियम में आप पढ़ें तो यहाँ पे सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन मैं नेटवर्क एडाप्टर के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो कि नेटवर्क एडाप्टर मतलब जो कि नेटवर्क को हमारे एडॉप्ट कर सके, जिससे हम लोग कनेक्शन को कराते हैं, उससे हम लोग नेटवर्क एडाप्टर कहते हैं। एक ये हार्डवेयर डिवाइस है, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे हम लोग इसका अगर फिगर देखें तो हम लोग यहाँ पे फिगर इसका देख सकते हैं। ओके, सो ये हमारा नेटवर्क एडाप्टर है। जो नेटवर्क एडाप्टर है कुछ इस तरह से होता है, जो कि हर हार्ड डिस्क, हर हार्डवेयर पार्ट लगा होता है हर कंप्यूटर सिस्टम में। ओके, तो ये इसे हम लोग बोलते हैं नेटवर्क एडाप्टर, जो कि हमारे नेटवर्क को एडॉप्ट करने का काम करता है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका फिगर होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेटवर्क के मीडियम क्या होता है। नेटवर्क मीडियम का भी एक बार हम लोग फिगर यहाँ पे देख लेते हैं ताकि हम लोग को क्लियरली हर एक चीज समझ में आ जाए। ओके, तो नेटवर्क मीडियम क्या होता है। नेटवर्क मीडियम का मतलब ये हुआ कि जिस मीडियम में हम लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, जैसे कि अगर यहाँ पे आप सारे फिगर्स देखें तो नेटवर्क मीडियम का वायरलेस है कि वायर के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, ये हो गया हमारा नेटवर्क मीडियम। ओके, सो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि केबल्स क्या होता है, कनेक्टर्स क्या होता है, पावर सप्लाई क्या होता है, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है। ओके, सो मैं यहाँ पे अगर केबल कनेक्टर्स की बात करूँ तो केबल कनेक्टर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, हम लोग फटाफट इस चीजों को भी देख लेते हैं ताकि अगर हम लोग इस चीज को देखे रहेंगे तो हम लोग ताकि क्लियरली और भी स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो ये हमारा है नेटवर्क केबल। ओके, जब हमें जैसे दो वायर है उसको आपस में कनेक्ट करना हुआ तो हम लोग नेटवर्क केबल्स का यूज, केबल कनेक्टर्स का यूज करते हैं, मतलब केबल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है केबल कनेक्टर्स। ओके, अब क्या है, पावर सप्लाई क्या होती है। ओके, मैं यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए हम लोग फिगर देख लेते हैं। तो ये हमारा पावर सप्लाई हो गया, जिसे हम लोग एसएमपीएस भी कहते हैं। ये हर एक सिस्टम में लगा होता है जो कि किसी सिस्टम को पावर सप्लाई का काम करता है। अब ये पावर सप्लाई बहुत तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि अगर हब में लगा हो तो उसका पावर सप्लाई अलग होगा। ओके, अगर कंप्यूटर पीसी में लगा हो तो उसका पावर सप्लाई अलग होगा, जिसे पावर सप्लाई जो होती है उससे हम लोग एसएमपीएस भी कहते हैं। ओके, अगर कंप्यूटर में लगा हुआ है तब। अब बात करते हैं हब क्या होती है। ओके, सो अगर हब का मैं फिगर यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे हब देख सकते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में हब के आगे भी हम लोग हब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा हब। ओके, हब कुछ इस तरह से आपको दिखता है, लेकिन हब का यूज अब नहीं होता है क्योंकि हब का जो यूज है बहुत पहले होता था।
ओके, अब ये बात आती है कि ये स्विच क्या होता है और राउटर नेटवर्क क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को लेके चलूँ, तो मैं दोनों का अगर फिगर यहाँ पे हम लोग देखें तो देखिए ये होता है स्विच। जब बहुत सारे कंप्यूटर को, जैसे 10, 15, 20, 25 के जो कंप्यूटर होते हैं, उनको जब आपस में कनेक्ट करना होता है तो उसके लिए एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, जिसका यूज हम लोग स्विच में करते हैं। ठीक है, ये हमारा स्विच ही जो बहुत सारे कंप्यूटर होता है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा स्विच है, और ये स्विच मैं इसको बस राउटर हटा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे तो स्विच कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं यहाँ पे स्विच की जगह लिख लेता हूँ नेटवर्किंग। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्विच है कुछ इस तरह से हमारा दिख रहा है, और इसमें बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्विच जो है हमारा की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और ये जो स्विच है जो करंट टाइम इस समय चल रहा है, काफी लोग इसका, ज्यादातर लोग स्विच का ही यूज करते हैं, और हब का यूज अब कोई नहीं करता, क्योंकि हब में बहुत सारे बग और बहुत सारी कमियां आती थी। अब बात कर लेते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। अभी इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत और भी नॉलेज लेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो अभी मैं यहाँ इसको करता हूँ नेटवर्क, राउटर नेटवर्क की। ये जो होता है हमें इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए देता है, मतलब वायरलेस सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए और वायर दोनों का सिस्टम हमें राउटर यूज करने के लिए देता है। ठीक है, अगर हमें किसी कनेक्शन जब आपस में सिस्टम को कनेक्ट करना हुआ या इंटरनेट से जब एक्सेस करना हुआ, तो ये हमारा राउटर ही इसके लिए मददगार होता है। ओके, तो इसका यूज हम लोग राउटर में इसीलिए करते हैं। सो अब ये हो गया। अब बात करते हैं नेटवर्क मीडियम की। मैंने आपको बताया कि वायर या वायरलेस। अब केबल कनेक्टर्स के बारे में मैंने बताया, पावर सप्लाई के बारे में भी अभी आपने देखा। अब बात करते हैं हब के बारे में भी, जैसे मैंने आपको समझाया यहाँ पे। तो अब ये समझ लेते हैं कि जो हब होता है काम कैसे करता है। तो अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं आपको एक स्केच बना के दिखाता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे स्केच ले लेता हूँ एक। सपोज गाइज मेरी एक सिस्टम है, मेरी थोड़ा सी पेंटिंग खराब है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, और ये जो माउस है मेरे पास पेन पेड है नहीं कि ताकि मैं उतना क्लियरली इसको और भी स्पष्ट रूप से बना सकूँ। ओके, बट फिर मेरे ख्याल से मैं इतना बना दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, और ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हब। ओके, सो मैंने यहाँ पे 3 पोर्ट्स लगा दिए हैं, ये 3 पोर्ट्स हो गया मेरा। ओके, सो अब ये जो हब होगा इन तीनों को जो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और इसका जो कनेक्शन है मैं यहाँ से कर लेता हूँ, और जो इसका कनेक्शन मैंने कुछ इस तरह से इसको कर दिया। हालांकि ऐसा रियल में ऐसा कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं आता, मैं पहले बता दूं, ऐसा रियल में कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं आता, बट यहाँ पे मैंने आपको शो ऑफ कराने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे लगा दिया। ओके, और इस हब को एक पावर सप्लाई से यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। ओके, तो ये हमारा पावर सप्लाई से जोड़ दिया गया, मैंने इसको जोड़ दिया है। ओके, सो अब इसमें होता क्या है, जैसे अगर मैंने इसको ए मान लिया है। ओके, ये हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, और ये हो गया सी। ओके, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया हमारा। ओके, तो अब ये जो ए है, बी है, सी है, अगर मुझे ए से सी में अगर कोई डेटा को अगर भेजना हुआ तो हम लोग कैसे भेजेंगे। ओके, अगर ए को अगर सी से अगर ये है और इसको अगर मुझे यहाँ पे अगर डेटा भेजनी है तो हम लोग क्या भेजेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा इसका कनेक्शन जो हब में गया है, और ये हब क्या करेगा, यहाँ पे मॉडिफाई करेगा कि इस सी को डेटा भेजना है कि नहीं भेजना है। तो हब क्या करता है, क्या है कि सबसे पहले जब आप ए का जो डेटा है हब में जाएगा, और ये हब बी, सी और सबके पास डेटा भेज देगा, और ये जो डेटा होती है ब्रॉडकास्ट होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीकास्ट नहीं होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, और ये डेटा को जो शेयर करेगा ये सभी के पास, बी के पास भी शेयर करेगा और सी के पास भी शेयर करेगा, और बी और सी में से जिसका डेटा होगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और इसी ऐसा नहीं, अगर बहुत सारे और भी सिस्टम लेंगे तो सभी के पास ये ब्रॉडकास्ट करेगा, सभी के पास ये इसका डेटा जाता है। ठीक है, तो हब इस तरह से डिफाइन करता है, लेकिन ये हब की थोड़ा सा बग है, मैं इसकी कमी बोल सकता हूँ, ड्रॉबैक है इसका, और जिसकी वजह से ये हब उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओके, तो बात कर लेते हैं एक्टिव पोर्ट्स और पैसिव पोर्ट्स के बारे में। यहाँ पे मैंने एक लाइन जो है मैंने यहाँ पे देखा अभी कि यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ये मल्टी रिपीटर्स नहीं है। ठीक है, पैसिव पोर्ट्स हमेशा मल्टी रिपीटर्स होता है, लेकिन एक्टिव पोर्ट्स जो होता है वो मल्टी रिपीटर्स नहीं होता है। ओके, सो इसमें पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है, यह सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करता है। एक्टिव पोर्ट्स क्या होता है कि इसमें पावर सप्लाई की हमें जरूरत नहीं है, जैसा कि नाम के आपको समझ में आया कि एक्टिव पोर्ट से मतलब ये ऑटोमेटिक हमेशा एक्टिव होता है, इससे हमें किसी भी पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं है। ये सिग्नल को रीजनरेट करने के साथ ही सिग्नल को इंक्रीज भी कर देता है, ये हमारा सिग्नल को इंक्रीज करने का काम करता है, उसको एम्पलीफाई करने का काम करता है। ओके, इसका जो यूज है हम लोग हमेशा कनेक्टर्स के रूप में ही लेते हैं। ओके, सो अब हम लोग बात कर लेते हैं पैसिव पोर्ट्स के बारे में। गाइस, ये जो होता है पैसिव पोर्ट्स हमारा जो सिग्नल को एम्पलीफाई तो नहीं करता उतना, लेकिन ये है कि और ना ही सिग्नल को रीजनरेट करता है, बस ये रिपीट का काम करता है, ये हमारे सिग्नल को बूस्ट करने का काम करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने का काम करता है। सपोज गाइज, अगर एक वायरलेस है, अगर आपका एक घर है और काफी बड़ा घर है आपका, ठीक है, और उस घर में अगर आपका जो राउटर है बहुत किसी कोने में लगा हुआ है, बहुत पीछे है,
और आप अपने फ्रंट पे अगर चाहते हो बरामदे में, या अगर आपके यहाँ बरामदा है या तो कुछ ऐसा कोई है सिस्टम, कोई घर ऐसा है जहां पर भी नेटवर्क नहीं पहुंच पाया, तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए एक ऐसा डिवाइस आता है जिसको हम लोग कहते हैं रिपीटर। आप एक रिपीटर के माध्यम से वहां तक भी सिग्नल को लेके जाएंगे। तो पैसिव पोर्ट यही करने का काम करता है, ठीक है, जिसे हम लोग मल्टी पोर्ट रिपीटर भी कहते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं स्विच क्या होती है, जिसके अभी मैंने आपको फिगर इस स्विच का दिखाया था कि स्विच कैसा होता है। ओके, तो स्विच एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट होता है अपेक्षाकृत हब के। ओके, ये हब की तुलना में काफी इंटेलिजेंट होता है और ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है हमारे नेटवर्क से। ओके, सपोज अगर आप इसको हब ना मान के इसको स्विच मान लीजिए, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर ए को और बी को सी में, अगर मुझे ए से सी में डेटा भेजना है तो क्या होगा कि पहले ए का जो डेटा है, तो ए वाला डेटा है ये इस स्विच में जाएगा और ये स्विच मॉडिफाई करके समझेगा कि ये डेटा किसको भेजना है और उसको भेज देगा, और ये ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा सभी कंप्यूटर के पास। इसका जो डेटा है उस सभी के पास नहीं जाएगा, ठीक है, एक टाइम में किसी एक के पास वो डेटा जाएगा और जिस डेस्टिनेशन के पास डेटा को पहुंचाना है उसी डेस्टिनेशन के पास ही डेटा को पहुंचाएगा। ये काम करता है स्विच का। ओके, मैं समझ सकता हूँ ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर लग रहा होगा, लेकिन फिर भी यार पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीखे जरूर। इसको थोड़ा से कोशिश करिए, थोड़ा से मोटिवेट होते रहिए और अपने आप को थोड़ा इसको समझते रहिए। ओके, अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्विच की। तो यहाँ पे अनमैनेज स्विच है और मैनेज स्विच है। इस स्विच में क्या होता है, इस स्विच का ज्यादातर इस्तेमाल होम नेटवर्क और स्मॉल बिजनेस में होता है, क्योंकि ये प्लग इन होता है और इन्हें तुरंत इस्तेमाल करना चालू किया जा सकता है, ठीक है। प्लग इन करने का मतलब ये हमेशा स्टार्टिंग होते हैं, इसको बस आपने सिंपली आपको लगाते हैं घर पे और स्टार्ट कर देते हो यूज करना इसका। ओके, इस स्विच की आवाज करना नहीं पड़ता है और इन्हें, ठीक है, इनको कॉन्फ़िगर करना बिल्कुल भी नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल, बहुत ज्यादा इसमें मैनेज करने का सिस्टम नहीं दिया होता, ठीक है। यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको मैंने अभी जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने, इसको स्मॉल बिजनेस में या तो घर में इसको यूज करते हैं। ये हमारे घर में कंप्यूटर हुआ या तो प्रिंटर हुआ और भी सारी जो चीजें हैं उसको आपस में कनेक्ट करने की भी काम करते हैं, ठीक है। स्विच से हम लोग इस सब सारी चीजों को भी कनेक्ट करते हैं। अभी क्या है, मैंने स्विच जैसा कि अगर मैंने बताया इसको होम पे यूज करते हैं, स्मॉल बिजनेस यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि अब मैनेज स्विच जो होगा ये काफी इंटेलिजेंट होगा और इसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत पड़ेगी और इसका जो इस्तेमाल है किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। ओके, और इसकी जो सिक्योरिटी लेवल होती है बहुत हाई होती है और ये बहुत महंगे होते हैं। ओके, ये जो स्विच होते हैं काफी महंगे स्विच होते हैं। और मैनेज स्विच के भी दो प्रकार है, जैसे कि यहाँ पे स्मार्ट स्विच है और इंटरप्राइज मैनेज स्विच है। अब स्मार्ट स्विच में क्या होता है, ये स्विच बेसिक मैनेजमेंट फीचर्स ही ऑफर करती है और जिसमें इनकी कुछ एबिलिटी भी होती है, कुछ लेवल ऑफ सिक्योरिटी को क्रिएट करने के लिए, लेकिन इसमें एक सिंपलर मैनेजमेंट इंटरफेस होता है। यदि हम इसकी कुछ दूसरी मैनेजमेंट स्विच के साथ अगर तुलना करें तब इसलिए इन्हें अक्सर पार्शियली मैनेज स्विच भी कहा जाता है। ओके, इन्हें ज्यादातर फास्ट और कॉन्स्टेंट लेंस में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सपोर्ट और गीगाबाइट डेटा ट्रांसफर और VLANs वर्चुअल लैन की कॉन्फ़िगर को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, जो स्मार्ट स्विच होता है, जैसा कि आपको नाम समझ आया कि काफी स्मार्ट है, तो इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगर करने की सिस्टम दिया गया होता है। इससे हम लोग जो डेटा का जो ट्रांसफर है गीगाबाइट में करते हैं और इसको मैनेज करने में काफी यूजफुल तो नहीं हो सकता है, बहुत आसान इजी तो नहीं होता है, लेकिन इसको भी समझना पड़ता है। बट इसमें मैनेज करने में जो इसकी जो सिक्योरिटी काफी टाइट लेवल होती है, बहुत टाइट होती है। टाइट मतलब कि बहुत हाई लेवल होता है सिक्योरिटी लेवल इसका। ओके, अब बात करते हैं इंटरप्राइज मैनेज स्विच की। इस स्विच में क्या होता है, इस स्विच में बहुत से फीचर्स होते हैं, जैसे अलग अलग नेटवर्क कॉन्फ़िगर, फिक्स कॉपी ट्रांसफर, डिस्प्ले करने की एबिलिटी, इसके साथ ही वेब इंटरफेस, SNMP एजेंट और कमांड लाइन इंटरफेस का होना। इसमें फुल्ली मैनेज स्विच भी कहा जाता है। ये ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और दूसरे स्मार्ट स्विच की तुलना में इनकी ज्यादा फीचर्स होते हैं जिन्हें की बाद में इनहेंस किया जा सकता है, ठीक है। कैसे इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन यूज किए जाते हैं, जैसे कि हमारा जियो का जो सर्वर है, जहाँ पे जियो का सर्वर है, जहाँ पे जियो पूरा मैनेज की जाती है, ठीक है। तो वहां पे इन सब सारे ऐसे कंपनियों में इंटरप्राइज मैनेज स्विच का यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेब इंटरफेस है, SNMP एजेंट का काम करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं वेब इंटरफेस SNMP एजेंट होता क्या है। सो गाइस, यहाँ पे SNMP का मतलब है कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एक प्रकार से प्रोटोकॉल होती है जो कि किसी भी स्विच के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होती है, ठीक है। एक प्रकार से प्रोटोकॉल है। और मैं बात करूं यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस का होने का, तो हमें इसको कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। जिसका जैसे अगर मैं आपको बताऊंगा, अगर CCNA का कोर्स करेंगे आप, तो वहाँ पे ये सब सारी चीजों का यूज किया जाता है। ओके, तो वहां पे अगर आप जब CCNA जो पढ़ते हो, अगर CCNA का कोर्स अगर आप लोगों में से किसी ने किया होगा तो आप लोगों को पता भी होगा कि जो कमांड लाइन के थ्रू ही हम लोग CCNA को कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको हम लोग एक्सेस करते हैं, उसमें बहुत सारे कमांड की जरूरत पड़ती है।
ठीक है, अब बात करते हैं लैन स्विच के बारे में। ठीक है, लैन स्विच क्या है? इन्हें इथरनेट स्विच या डेटा स्विच भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल नेटवर्क कंजेशन या बॉटलनेक को कम करने के लिए होता है, जिसमें डाटा पैकेट को केवल उन्हें ही डिस्टर्ब किया जाता है जिन्हें उसकी जरूरत होती है, केवल इंटरनेट रिसिपिएंट को ही। इसका इस्तेमाल लैन में पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे लैन स्विच का जो यूज है, हम लोग जैसे अगर जब मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि अगर जब हम लोग यहाँ से ए और बी को जब डेटा भेज रहे हैं तो वहाँ पे हमें बी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, बी को हमें बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और इसको जरा सा भी भनक भी नहीं लगती कि हम लोग सी को डेटा भेज रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इस लैन स्विच का कुछ इस तरह से वर्क होता है। ओके, अब बात करते हैं पीओई स्विच। अब पीओई स्विच क्या होती है? पीओई स्विच का इस्तेमाल पीओई टेक्नोलॉजी में होता है। पीओई का फुल फॉर्म होता है पावर ओवर इथरनेट। ओके, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी होती है जो कि डेटा को पावर इंटीग्रेट करती है सेम केबल में और अलाउ करती है डिवाइस को पावर देने में, जिससे कि वो डेटा रिसीव करते हैं पावर के पैरेलल में। ठीक है, इसलिए इस स्विच का बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है और केबल प्रोसेसिंग को सिंप्लीफाई करती है। कैसे आपको पता है कि अगर जब हमें डेटा को जब भेजना होता है तो उसके लिए हमें यार इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही। ठीक है, बिना पावर के तो आप कुछ करने वाले तो है नहीं। ठीक है, तो उसके लिए एक जो पीओई स्विच है यही काम करता है कि हमें डेटा को जब फास्ट भेजना पड़ता है तो पीओई स्विच का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है हमें जब डेटा ट्रांसफर करने के लिए और ओवर इंटरनेट के लिए। ठीक है, हमें इंटरनेट पे एक्सेस करने के लिए ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है अगर इंटरनेट पे अगर आप काम कर रहे हो। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्विच? ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैंने बहुत सारा एडवांटेज लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कुछ एडवांटेज है जो कि आपको यहाँ पे इसको पढ़ लेनी चाहिए और उसको याद भी कर लीजिएगा। ओके, तो मैं इसको भी यहाँ पे छोड़ता हूँ आपके लिए, और व्हाट आर डिसएडवांटेज आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। ओके, मैं इसके छोड़ता हूँ आपके लिए। अब बात करते हैं राउटर। तो मैंने राउटर अभी बताया कि राउटर क्या होता है, अभी मैं आपको दिखाया था। ओके, तो यहाँ पे मैंने देखिए लिखा हो राउटर एक हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस, इसके इस्तेमाल नेटवर्क में किया जाता है जब भी कोई डाटा जो एक पैकेट के रूप में है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रेवल करता है, तब राउटर पैकेट को रिसीव करता है। ओके, और डेटा पैकेट में जो भी छिपा हुआ है इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करने के बाद डेस्टिनेशन डिवाइस को फॉरवर्ड करता है। ओके, इस नेटवर्क डिवाइस को अलग अलग नेटवर्क को आपस में वायर और वायरलेस जुड़ने के लिए किया जाता है। वैसे तो इसका इस्तेमाल घर पर भी होता है जिसे हम वायरलेस राउटर भी कहते हैं, जिसे आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ओके गाइस, सो इसमें गाइस होता क्या है कि राउटर, अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले जब मैं वहाँ पे फिगर दिखा रहा था कि इससे हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ओके, सो यार जब हमारा जो इंटरनेट है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई डेटा ट्रांसफर करते हो किसी भी डिवाइस को, या तो इंटरनेट पर भी क्यों ना, आप कहीं पर भी जब भी डेटा को जब ट्रांसफर करते हो ना, जो डेटा ट्रांसफर होती है पैकेट के रूप में होता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में कहीं भी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप कोई डेटा जब भेजते हो तो एक ही बार में एक ही डेटा चली जाती है, ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर आप लोगों में से किसी ने अगर जब पुराना वाला विंडो चलाते थे, वहां पे जब डेटा जब किसी पे कॉपी पेस्ट करते थे तो वहां पे आपको दिखता था कि एक छोटा छोटा पैकेट उठ के जाता था, पैकेट उड़ के जाता था। ठीक है, उड़ के जाता था। ठीक है, तो उस समय ऐसा वर्क होता था। तो वो जो उड़ के जाता था ना, आप उसको जो छोटा छोटा एक एक बंडल जाता था उसको आप पैकेट समझ सकते थे, सारा कुछ पैकेट के रूप में जाता है। तो यहाँ पे जो पैकेट्स की बात हो रही है वो वही पैकेट डेटा की बात हो रही है, जब कि डेटा जो एक पैकेट के रूप में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रेवल करता है। ओके, यहाँ पे मैंने उसी चीज के बारे में बात की है। ओके, नहीं कहा आप चीजों को आपको चीजें समझ में आ गई होंगी राउटर क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं हाउ राउटर वर्क्स। ठीक है, ये वर्क्स कैसे करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि राउटर पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड करने का काम करती है। ओके, राउटर पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड करने का काम करती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर पढ़ा हुआ है। ठीक है, काम करती है। ये भी कह सकते हैं कि सोर्स से डेस्टिनेशन एड्रेस तक पैकेट को भेजता है। ओके, इसका मुख्य काम है पैकेट्स को रिसीव करना और रिसीवर को डिलीवर करना। ओके, इसका मेन काम क्या है कि जैसे इंटरनेट से आप कोई भी डाउनलोड जब करते हो सपोज, तो उस पैकेट को रिसीव करता है और आपको डिलीवर करता है। ओके, करने का काम करता है। कंप्यूटर से एक फेसबुक मैसेज भेजा अपने दोस्त के पास जो अभी दिल्ली में है, सबसे पहले मैसेज एक पैकेट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी, और पास वाले राउटर के पास पहुंच जाता है। अब राउटर राउटिंग प्रोटोकॉल से राउटिंग टेबल को चेक करता है। राउटिंग टेबल में आसपास वाले जितने भी राउटर है उन सभी का एड्रेस और पाथ डेस्टिनेशन रहता है। ठीक है, डिस्टेंस रहता है, जिसमें कि जो राउटर के पास जो पैकेट है, जो टेबल है, उसमें क्या क्या होता है, एड्रेस होता है जिसमें कि आईपी होती है और पाथ डिस्टेंस होता है। ठीक है, किस पाथ के पास भेजना, उसका टाइमिंग जोन, सब कुछ वहां पे उस डेस्टिनेशन में, उस डिस्टेंस में सब कुछ रहता है। ठीक है, पाथ डिस्टेंस सब कुछ वहां पे एंटर होता है। ओके, फिर इसके बाद सबसे पहले वाले राउटर के पास पैकेट को फॉरवर्ड किया जाता है, जिसे रिसीवर का आईपी एड्रेस होता है। पैकेट अपने अगले राउटर के पास पहुंचता है, पहुंचते ही फिर
से शॉर्ट पाथ को चेक करता है और अपने अगले राउटर के पास भेज दिया जाता है। कुछ इस तरह से पैकेट रिसीवर कंप्यूटर के पास पहुंच जाता है। एक राउटर दूसरे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ता है, अपने राउटिंग टेबल को मेंटेन भी करता है। मेंटेन का मतलब है कि अपडेट करता है। ओके, हर एक राउटर अपने आसपास वाले राउटर की जानकारी रखते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल सारे राउटर्स में रहते हैं जिसकी मदद से वो आसपास बातचीत करते हैं। ओके, इसके साथ ही अपने कनेक्टर्स नेटवर्क इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर करते हैं। राउटिंग केबल को अपडेट करते हुए कुछ इस तरह यह नेटवर्क डिवाइस काम करती है। मेरे ख्याल से आपको समझ आया कि हाउ राउटर कैसे वर्क करता है। ओके, अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ राउटर कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स में जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि इसमें राउटर्स में अगर आप जियो 5 का ज़्यादा राउटर अगर लिए होंगे, अगर कभी उसको आपने खोल के देखा होगा तो उसमें भी अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी चिप लगी हुई है। जैसे कि आपको पता होगा कि मोबाइल में आपकी चिप लगी होती है, मेमोरी लगी होती है, रैम लगा होता है, सब कुछ लगा होता है। तो आपके जो राउटर जो छोटा सा जियो वाला राउटर होता है उसमें भी सब कुछ सारे सिस्टम ऐसे लगे होते हैं। ओके, हालांकि उसको राउटर तो हम लोग नहीं बोलते हैं, उसको राउटर वो है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको राउटर बोलते हैं तो मैं इस तरह आपको समझा देता हूं कि उसमें भी सारे ऐसे प्रोसेस लगे होते हैं। एक राउटर के लिए सेंटर सीपीयू चाहिए हमें, तो और सीपीयू क्या होती है, फ्लैश मेमोरी क्या होती है, नॉन वायलेंट रैम क्या होता है, रैम क्या होता है। और अब बात कर लेते हैं, ये सब चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें मुझे खास बताने की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, आप इसको पढ़कर भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क इंटरफेस। मेरे ख्याल से राउटर में बहुत सारे नेटवर्क इंटरफेस रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं। इन ड्राइवर की मदद से राउटर को यह पता लगाना है कि कौन सा पोर्ट में कौन सा नेटवर्क वायर कनेक्टेड है, दूसरे राउटर्स को सीखने की काबिलियत होती है और पैकेट सही रूट पे ट्रांसमिट किया जाता है। ओके, नेटवर्क इंटरफेस में होता गाइस क्या है कि अगर जब आप कोई भी डेटा को ट्रांसफर करते हो तो उसमें जो हमारा राउटर होता है उसमें बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं, उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं जो कि ये डिफाइन करता है, उसमें ऑटोमेटिक मतलब समझ भी लेता है, क्योंकि मैंने बताया कि राउटर जो होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, वो समझ भी आता है कि हमें कौन सा वायर्ड है, कौन वायरलेस है और हमें किसको डेटा को ट्रांसमिट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कंसोल क्या होता है और राउटिंग केबल क्या होती है, ठीक है। कंसोल क्या होता है, राउटिंग को मैनेजिंग और कॉन्फ़िगरिंग करने का सारा काम कंसोल में होता है। कॉन्फ़िगरेशन और ट्रबल शूटिंग कमांड कंसोल से किया जाता है। ओके, अगर हमें किसी राउटर को जब मैनेज करना होता है तो हमें उसके कमांड की जरूरत पड़ती है, जैसा कि मैंने अभी आपको स्विच में बताया हुआ था। ओके, जब मैंने स्विच में आप पे बता रहा था। ओके, कंसोल में क्या आता है, राउटर के कार्य क्या है। ओके, लैन को ब्रॉडकास्ट करने से रोकता है, या डिफॉल्ट गेटवे जैसे काम करता है। प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन में मदद करता है, नेटवर्क के बीच राउटर बनाने का काम करता है। डाटा को सेंड और रिसीव करने तथा डिलीवर करने का काम करता है। ओके, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। लूप फ्री पथ बनाने में लगा रहता है। डेस्टिनेशन तक पैकेट को पहुंचाने के लिए शॉर्ट पथ ढूंढ निकालता है। देखा सब कुछ चीजें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी इसमें से कोई चीजें नहीं समझ आती तो आप मुझे कमेंट यहाँ पे कर सकते हो, मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे हो गया हमारा राउटिंग कंसोल हो गया। अब राउटिंग टेबल के बारे में समझ लेते हैं। राउटिंग टेबल क्या है, राउटिंग टेबल बहुत सारे राउटर्स बहुत सारे रूल्स से बना हुआ है, जिसका इनका काम क्या होता है कि जैसे कि अभी राउटिंग टेबल का अभी हम लोगों ने यहाँ पे यूज अभी हम लोगों ने नाम लिया था पीछे, तो अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं राउटिंग टेबल है क्या, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग समझते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। ओके, राउटिंग टेबल क्या है, राउटिंग टेबल बहुत सारे रूल्स से बना हुआ है जिसका नाम है टेबल, इसलिए ये हमेशा टेबल के रूप में रहता है। इसका उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल में पैकेट को किस दिशा में भेजा जाएगा। जितना भी आईपी इनेबल डिवाइस होता है जैसे राउटर या स्विच, ये सभी राउटिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। राउटिंग टेबल में वो सभी जानकारियां रहती हैं जिसे पैकेट को डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए सबसे अच्छा रास्ता का चयन किया सके, ठीक है। राउटिंग टेबल ही हमारा जो शॉर्ट पथ है, जो कि अभी यहाँ पे आप पढ़ा आपने, तो शॉर्ट जो पथ है जिसके उसको डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचाना, उसका जो पथ क्या है, उसकी आईपी क्या है, सारा कुछ जो उसका एड्रेस है, उसकी डिस्टेंस कितनी, सारा कुछ जो मैनेज करने का काम करता है राउटिंग टेबल ही करता है। ओके, हर पैकेट में सोर्स और डेस्टिनेशन की जानकारी होती है। पैकेट रिसीव होने के बाद नेटवर्क डिवाइस पैकेट की छानबीन करता है। ओके, फिर जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है उसे राउटिंग टेबल एंट्री के साथ मैच करवाता है। इसके बाद यह पैकेट आगे किसी नेटवर्क डिवाइस के पास भेज दिया जाएगा। ओके, यह निर्धारित राउटिंग टेबल ही करता है। राउटिंग टेबल कंटेनिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग और जान लेते हैं। देखिए राउटिंग टेबल में क्या क्या और होता है। डेस्टिनेशन, पैकेट को किस डेस्टिनेशन को भेजना है, उसका आईपी एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट होप, अगले नेटवर्क डिवाइस का आईपी एड्रेस। नेटवर्क इंटरफेस, पैकेट को जिस नेटवर्क में भेजा जाता है उसके इंटरफेस की जानकारी, ठीक है। अब बात करते हैं मैट्रिक। राउटिंग टेबल में जितना भी राउट मौजूद है उन सभी का कॉस्ट कितना होगा, इससे यह जानने में आसानी होती है। पैकेट्स को किस
रास्ते से भेजने में कम खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये सारा काम जो राउटिंग टेबल का ही होता है। अब बात करें राउटिंग डिवाइस, राउटर्स के साथ जितने भी अटैच नेटवर्क होते हैं दूसरे डिवाइसेस, उन सभी की जानकारी राउटर्स को होती है। ठीक है, उन सभी की जानकारी जो होती है राउटर्स को होती है। जैसा कि मैंने बताया कि इंटेलिजेंट होते हैं। राउटिंग टेबल को मैनुअली या डायमैनुअली मेंटेन कर सकते हैं। स्टैटिक नेटवर्क डिवाइस को टेबल को जब एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बदल, राउटिंग टेबल को तब तक नहीं बदलता जब तक कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर उसको बदल नहीं देता। ओके, डायनेमिक राउटिंग में डिवाइस अपना खुद का राउटिंग टेबल बनाते हैं और मेंटेन भी करते हैं। इसके लिए डिवाइस राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी करते हैं। ओके, सो बात करते हैं टाइप्स ऑफ राउटर्स की, जो कि ब्रॉडबैंड राउटर्स और वायरलेस राउटर्स। ओके, सो गाइस, ब्रॉडबैंड जो राउटर्स हैं, राउटर कई प्रकार काम करते हैं। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए, इंटरनेट से जोड़ने के लिए। अगर वॉइस ओवर इंटरनेट टेक्नोलॉजी के द्वारा आप अपने फोन को इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं तो आप समझ जाना वहां इस VoIP कनेक्शन यानी कि वॉइस ओवर IP कनेक्शन के लिए आपको ब्रॉडबैंड राउटर की उपयोग किया गया है। ओके, सो गाइस, ब्रॉडबैंड अगर मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग यूज भी करते होंगे ब्रॉडबैंड अपने घर पे। सो गाइस, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि पहले के जो जमाना था उसमें क्या था यार कि अब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले क्या था कि अगर जो BSNL का, अभी भी होता होगा, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, शायद होता भी होगा, तो जो BSNL का जो फोन वाला सिस्टम है, उस फोन वाले सिस्टम पहले एक फोन मिलता था, उस फोन के माध्यम से हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते थे, उस माध्यम से हम लोग इंटरनेट को चलाते थे। जो फोन आता था, ठीक है, तो टेलीफोन होती थी, उसके माध्यम से हम लोग इंटरनेट को चलाते थे, जो कि बहुत फास्ट काम करता था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि ये होता है ब्रॉडबैंड हमारा। अब बात करते हैं वायरलेस राउटर, जो कि आजकल हर कोई इसके बारे में जानता है, घर, ऑफिस, कॉलेज, सभी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो मेरे ख्याल से इसको बताने की उतना खास जरूरत है नहीं, आप इसको समझ सकते हो। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। कुछ अन्य प्रकार के राउटर जो कि इरेज राउटर हैं और सब्सक्राइब इरेज राउटर हैं और इंटर प्रोवाइड राउटर हैं और को राउटर हैं। मेरे ख्याल से गाइस आप इन सबको पढ़ लीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिएगा। क्योंकि जो भी अगर आप में से कोई अगर सर्टिफिकेट लेना चाहता है, अगर कोई जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका कोई एग्जाम देना चाहता है, तो ये सारे कुछ इसको जब आप पढ़े रहेंगे तो इसी में से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी में से आपको जवाब देना है और इसी में से आपको एग्जाम होगा। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कुछ चीजें नहीं समझ आती तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स का ऑप्शन भी है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है, क्या और पूछना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।